हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का सेट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 से लेकर सेट 3 तक चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वो भी ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। कोई भी रट्टाफिकेशन आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर देखना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। डेट वाइज सारा वीडियो आपको दिखेगा। आप लोग डेट वाइज पे क्लिक करके अपने सारे वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख सकते हो। साथ ही साथ आज का ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है तो ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे कि मूत्रवाहिनी है तो ये दोनों में पाया जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों में। अब यहाँ पे शुक्रवाहिनी है और शुक्राशय है, ये मेल का टर्म है। ठीक है, ये मेल का पार्ट हो गया। बचा गर्भाशय। मादा का जनन तंत्र भाग कौन होता है? गर्भाशय होता है। मादा का कौन होता है? गर्भाशय होता है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखो क्या है, गर्भाशय में किस भाग में निषेचन होता है? तो गर्भाशय का जो कौन सा भाग होता है जहाँ पर निषेचन होता है? प्लेसेंटा में होगा या डिंब वाहिनी में होगा, गिरवा में होगा या फिर अंडाशय में होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको अलग से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, डिंब वाहिनी। ठीक है, कैसा हो जाएगा? डिंब वाहिनी, इस तरह से लिख लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। तो गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी में होता है। ठीक है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन, 245 दिन। तो एवरेज 9 महीने का होता है। ठीक है, तो 9 को अगर आप 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 270, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि जन संचरित रोग है, यानी कि जनन संचरित रोग आपको बताना है इनमें से कौन होगा? सिफिलिस होगा, एड्स होगा, गोनोरिया होगा या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखना है। मानव में निषेचन कहाँ पे होता है? फेलोपियन नली में, गर्भाशय में, फेलोपियन नली से गर्भाशय तक कहीं भी, या फिर योनि में। तो मानव के मादा में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मादा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, फीमेल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, कि मानव के मादा में जो है वो निषेचन कहाँ पर होता है? तो ये जो निषेचन होता है वो फेलोपियन नली में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ठीक है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। दोनों का जब संलयन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं उसको? निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है हमारा, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आपको देना है। पपीता, सरसों, उड़हुल या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता था कि एक लिंगी का एग्जाम्पल जो है यहाँ पर कौन हो जाएगा? पपीता हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? आम, पपीता, सरसों। ठीक है, आम, पपीता, सरसों या फिर गुलहड़। तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो, क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, कह रहा है अपच का उपचार। ठीक है, अगर आप में अपच हो गया, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी एसिड या एंटीसेप्टिक। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अपच का जब हम लोग उपचार करेंगे ना तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे? बताओ। तो इसका हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 3, एंटी एसिड का। ठीक है, अपच क्या होता है? आपके पेट में एसिड बन जाता है, आपके पेट में अम्ल बन जाता है, तो जो उसका एंटी होगा उसी का ना उपयोग करेंगे। एनाल्जेसिक क्या होता है? पीड़ाहारी होता है, दर्द निवारक होता है, उसको हम लोग एनाल्जेसिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है? प्रतिजैविक होता है, जो बैक्टीरिया को मारता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो प्रतिरोधी होता है, जब कभी हमारा हाथ पैर जल जाता है, छिल जाता है तो हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं, पता है ना आपको। चलो अगला सवाल है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, क्या होगा? ठीक है, NaCl होगा, Hb होगा, HCl होगा, NaOH होगा। तो क्या होगा? NaCl होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पूछा गया है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, CaOCl2 का प्रचलित नाम आपको बताना है। ये जो है आपका CaOCl2, इसका प्रचलित नाम बताइए क्या होगा? तो विरंजक चूर्ण। उसी सवाल को घुमाकर यहाँ पे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है,
धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने के सोडा का जो रासायनिक नाम आपको बताना है, इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट ना। धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला आपको बताइए, कौन सा फॉर्मूला होगा इसका धोने के सोडे का? यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है Na2CO3 इंटू 10H2O, यही इसका राइट आंसर होगा। ऐसे Na2CO3 ही प्रचलित है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका राइट आंसर है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? किसी भी विद्युत परिपथ है, मान लीजिए दो विद्युत परिपथ है, उनके बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा, आपके पास ऑप्शंस है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, तो यहाँ पे सही जवाब है इसका समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यानी कि उस युक्ति का नाम आपको बताना है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो वो है हमारा क्या? बैटरी। क्या होगा? बैटरी होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं जूल प्रति कूलम को। तो ये सब रट लीजिएगा, ये सब साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो ये सबको आप लोगों को रटना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विद्युत धारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? विद्युत शक्ति से, विद्युत ऊर्जा, प्रतिरोधकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किया जाता है विद्युत शक्ति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।